तो जैसे आपके प्लेट का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम ज्यादा होगा, आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ज्यादा होगी, और आपका फिर शुगर फ्लक्चुएट होगा। तो बहुत बार पेशेंट हमको ये सवाल पूछते हैं कि मैं डोज तो सही ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ, मैंने मेडिसिन चेंज नहीं किया, फिर मैं हाइपोग्लाइसीमिया कैसे हो गया या शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो गया। तो ये उसमें कुछ पार्ट ये आपके खाने का होता है। आपका खाना बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बदलेंगे, शुगर फ्लक्चुएट होगा। तो हमने अभी देखा कि हमको कैसे खाना खाना है। तो हमको लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स से हमारी प्लेट बनानी है। हमको फ्रूट ज्यादा खाना है, हमको फल ज्यादा खाना है, हमको सब्जी ज्यादा खाना है। ठीक है। तो कम खाइए, पेट भर के मत खाइए। हम बहुत बार हमारे सभी फैमिली मेंबर को जब फैमिली लंच या डिनर होता है तो पेट भर के खाइए, पेट भर के खाइए, नहीं, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में भी ये कहा गया है कि थोड़ी सी जगह हमेशा खाली रखनी चाहिए पेट में। पेट भर के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ी सी एक 5-10% आपके पेट में, स्टमक में जगह खाली रहनी चाहिए। आपको ज्यादा प्रोटीन खाना है, कम कार्बोहाइड्रेट, हर खाने के साथ एक फल लेना है, ज्यादा सब्जी, हरी वाली सब्जी खाना है। फूड आइटम्स लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आपको हम आपकी प्लेट में इंक्लूड करना है। दो प्लेट या दो मील के बीच में अगर आपको कोई खाना ऑफर करता है या आपकी मन इच्छा हो जाती है तो वो एक्चुअली आपको टालना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अगर आपको खाना ही है तो कुछ फल खाइए या कुछ जैसे नारियल पानी है या कुछ दूध है, ऐसा कुछ लीजिए। लेकिन दो खानों के बीच में ज्यादातर खाना नहीं चाहिए। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो पेट का जो टाइमिंग है वो हमारे वॉल क्लॉक के हिसाब से नहीं चलता है। अगर सालों से आपका लंच का टाइम 2 बजे है, लेकिन आपकी अभी एज बढ़ने की वजह से वो लंच टाइम आपका बॉडी का अलग हो गया है, थोड़ा आगे चला गया है। क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ती है आपकी जो अतड़ियां होती है उनको डाइजेशन करने के लिए टाइम लगता है, प्रोसेस स्लो होती है। लेकिन आपका 2 बजे का लंच टाइम है, आप बिना भूखे भी अगर आप लंच पे खाना खाने के लिए बैठेंगे तो वो अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा देर तक आपके पेट में रहेगा, फिर गैसेस बनेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपकी शुगर में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भूख जब लगेगी, थोड़ी भूख लग रही है, फिर आपको खाने की शुरुआत करनी है। तो आपका बॉडी क्लॉक और आपका वॉल क्लॉक, इसमें अंतर है, इतना आप समझ लीजिए। वॉल क्लॉक के हिसाब से नहीं चलना है, हमारे बॉडी का जो क्लॉक थोड़ा सा स्लो हो गया है उसके हिसाब से चलना है। फिर कम सॉल्ट आपको लेना है और आपको धीरे से खाना है। पूरा फोकस आपके खाने पे होना चाहिए। व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे, वो देख रहे, फेसबुक देख रहे, टीवी देख रहे, ये बाजू रखिए। आपके फैमिली के साथ आप पूरे खाने में व्यस्त रहने चाहिए। दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आपको पूरा ध्यान खाने के ऊपर होना चाहिए। तो ये सिंपल स्टेप्स है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है या कुछ खरीदना नहीं है, सिंपल आप कर पाएंगे घर पर ही। ये गुड ईटिंग हैबिट्स आप अपने घरों में अगर इम्प्लीमेंट करते तो ये आपके पेशेंट के लिए नहीं, आप सभी के लिए अच्छा है। हमारे काफी पेशेंट हमको पूछते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, ताकत के लिए या बॉडी अच्छी रहने के लिए या इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए क्या गोली लेना चाहिए। तो मेरा एक ही जवाब रहता है, इसका उत्तर कोई भी गोली में नहीं है, इसका उत्तर है
एक नेचुरल फूड आइटम्स है। तो जो डायबिटीज के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, टाइप 2 डायबिटीज आप सभी लोगों को ज्यादातर है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में रहता है और आपको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो 4 चीजें हमेशा आप खाने में इंक्लूड कर लीजिए। एक, फ्लैक्स सीड, जवस बोलते हैं, ये हर मेडिकल में मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा सुबह शाम रोस्ट करके भी खा सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। इसमें आपको फाइबर मिलेगा, इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है और आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो बहुत बार आपने आपके रिपोर्ट्स देखे होंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ रहा है, तो फ्लैक्स सीड से कम होता है। वॉलनट, हर रोज एक पूरा वॉलनट खाना चाहिए। चेरीज महंगे होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप खाएंगे तो ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। चेरीज, आलमंड्स, तो ये डेली अगर आप इनमें से 2 या 3 अगर फूड आइटम्स आप इंक्लूड करेंगे, तो आप इन्फ्लेमेशन जो है आपके बॉडी के अंदर का, वो आप कम कर सकेंगे बिना कुछ दवाई के। तो डॉक्टर के पास जब आप आते हैं तो सप्लीमेंट मत मांगिए, ये उसका इलाज आपके घर में ही है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो क्यों विटामिन्स नहीं लेनी चाहिए अनावश्यक? तो आपको सिर्फ 2 या 3 विटामिन्स एक्चुअली जरूरी होती है, वो भी जब डेफिशिएंसी हो तब। एक तो B12 का डेफिशिएंसी, B12 टैबलेट जिसको मेथिकोबाल या कोबालामाइन टैबलेट हम देते हैं, हर एक को नहीं देते हैं, जिनको डेफिशिएंसी उनको देते हैं। विटामिन डी, जब हम सभी पेशेंट को मैं एक साल में 4 सैशे विटामिन डी की मैं देता हूं। मैं हर पेशेंट का विटामिन डी चेक नहीं करता हूं, उसको मैं आगे बताऊंगा वो कैसे मेंटेन करना है। लेकिन रेगुलर यूज ऑफ मल्टीविटामिन, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हार्मफुल है। ये अमेरिका में काफी बड़ी स्टडी हुई थी, और ये बार बार साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया कि अगर आप अननेसेसरी मल्टीविटामिन खाएंगे ताकत के लिए, तो ये आपके शरीर के लिए एक्चुअली हानिकारक है। तो डेफिशिएंसी अगर है, प्रूवन डेफिशिएंसी, तभी लेना चाहिए। तो विटामिन डी एक्चुअली क्यों कम आता है? तो हम शहर में रहते हैं जहां पर, और हम फ्लैट्स में रहते हैं, ज्यादातर हम खुली हवा में या सनलाइट में नहीं जाते। तो पहले हम गाँव में रहते थे, खेत में काम करते थे। मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे जो पूर्वज होते थे वो गाँवों में खेतों में रहते थे। तो सनलाइट में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, जो सुबह के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में नहीं रहते, वो 11 से 3 के बीच में रहते, वो अल्ट्रा वायलेट रेज आपके स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रिकर्सर विटामिन डी का, उससे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनाते हैं। वो लिवर में जाके फिर किडनी में जाता है, उसका 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है, किडनी में एक्टिवेशन होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का, और फिर वो पूरे शरीर को विटामिन डी की सप्लाई करता है। तो ये नेचुरली आपके शरीर में बनता है, लेकिन क्यों नहीं हमारे पेशेंट बना पाते? क्योंकि वो ज्यादातर शेड में रहते हैं, वो ज्यादातर अपना बॉडी पूरा कवर करते हैं, और 11 से 3 बजे के बीच में जब सूर्य पूरा ज्यादा तापमान में रहता है, तब हम अवॉइड करते हैं इसमें सनलाइट में जाने से। लेकिन अगर आप 5 या 10 मिनट अगर आप बिता पाए हर रोज, या हफ्ते में 2 या 3 बार, सिर्फ 10-15 मिनट काफी हो जाते हैं। 10 मिनट 11 से 3 बजे के बीच में अगर आप पूरा आपका शर्ट निकाल के बनियन में अगर आप गैलरी में बैठेंगे, या अगर आप गार्डन में बैठेंगे, और आपका शोल्डर, फेस और हाथ अगर पूरा एक्सपोज अगर आप होने देंगे सनलाइट को, तो विटामिन डी काफी अच्छा आपके शरीर में बनेगा। और ये हाई क्वालिटी विटामिन डी होता है। जो हम लोग देते हैं वो इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट का भी या ब्रांडेड भी लेंगे तो उतना, जो नेचुरली जितना क्वालिटी होता है उतना नहीं बना सकेंगे आप।
तो ये विटामिन के बारे में हो गया। अब कुछ आपके वजन और फैट के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो अगर आप ये रिवर्स करेंगे, आपका बीएमआई नॉर्मल या लोअर नॉर्मल पे लेके आएंगे, तो जिनको बहुत अर्ली स्टेज में डायबिटीज है उनका बिना दवाई के डायबिटीज चला जाएगा। उसको डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं हम लोग। और ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये हमारे काफी पेशेंट ऑलरेडी हमारे वेलनेस सेंटर में कर चुके हैं। वो वेट कम करते हैं, उनका डायबिटीज बहुत कम होता है या चला जाता है। उसको हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं, लेकिन आपको बहुत बार न्यूज़पेपर या टीवी में डायबिटीज रिवर्सल का एडवर्टाइज दिखाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली सभी लोग कर सकते हैं। फैट को अगर आप 16-10% के आसपास लेके आएंगे तो डायबिटीज आपका कम होगा। फैट, एक्सेस फैट जो होता है आपकी बॉडी में, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और ये आपके इंसुलिन को ठीक तरीके से काम करने नहीं देता है। आपके शरीर में इंसुलिन ज्यादा है, लेकिन फैट की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो आपको फैट कम करना है, बीएमआई अच्छा रखना है। तो ये मैंने कुछ पहले स्लाइड्स में बताया था। तो ये आपका बॉडी कंपोजिशन है। तो एक पेशेंट का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इनको डायबिटीज है। उनका बीएमआई देखिए 30, एक्चुअली 24 के आगे नहीं चाहिए, लेकिन इनका 30 है। इनका विसरल फैट जो 10% के नीचे चाहिए, 17% है। और बॉडी, टोटल बॉडी फैट परसेंटेज जो 15-20% से आगे नहीं होना चाहिए, 30% है। इनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। तो जब तक ये बॉडी कंपोजिशन इनका ठीक नहीं होगा, इनकी दवाइयां बढ़ती जाएंगी और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये आपको करेक्ट करना है और इसका इलाज आप ही के पास है। दूसरी एक एडवर्टाइज हम पेपर में देखते हैं कि इंसुलिन को बढ़ाने वाली दवा हम बेचते हैं। तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो इंसुलिन का एक्शन अच्छे से करने में मदद करती है, उसको इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हम देते हैं। लेकिन एक नेचुरल इंसुलिन सेंसिटाइजर या इंसुलिन बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है मसल एक्टिविटी। हमारे जो मसल है, थाई मसल और आर्म मसल, अगर ये इनका एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इंसुलिन एक्शन अच्छा रहेगा। फैट कम करेंगे, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर आप कैलोरीज कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम रखेंगे, तो इंसुलिन कम लगेगा आपके बॉडी को। तो ये नेचुरल तरीके हैं इंसुलिन का एक्शन बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज पहला हम ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैं चलता हूँ, रोज 5 किलोमीटर चलता हूँ, मैं रोज आधा घंटा चलता हूँ, या मैं योगा करता हूँ। तो अगर आप चलते हैं तो कितना कैलोरीज आप बर्न करते हैं? 135 किलो कैलोरीज। योगा अगर आप करेंगे, आधा घंटा भी करेंगे, 1 घंटा भी करेंगे, तो मैक्सिमम 120 कैलोरीज। लेकिन अगर आप दौड़ेंगे थोड़ा भी, थोड़ा सा फास्ट या थोड़ा सा, यानी कि वॉकिंग से ज्यादा स्पीड, देखिए आप कितना कैलोरीज आप बर्न करेंगे, 240, डबल ऑलमोस्ट। तो इसलिए दौड़ना या फास्ट चलना या जॉगिंग करना ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो बेस्ट एक्सरसाइज इज जॉगिंग, अगर आप कर सकते हैं, घुटने का दर्द नहीं है तो। अभी पार्क्स तो काफी खुल चुके हैं, तो सिर्फ चलने के अलावा ये जो भी इंस्ट्रूमेंट पार्क में है, आपकी सोसाइटी में है, हर मशीन पर, हर इक्विपमेंट पर 5-5 मिनट भी अगर आप बिताएंगे, तो आपकी अपर बॉडी को, यानी कि आर्म्स को, मसल्स को अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो आपको कितना एक्सरसाइजेज मिनिमल जरूरी है? तो हफ्ते में आपको टोटल 150 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये इतना काफी हो जाता है, हफ्ते में 150 मिनट। यानी कि अगर आप 5 दिन भी कब आप करेंगे, तो ये 25-25-30 मिनट का एक एक्सरसाइज 5 दिन में, आधा आधा घंटा बस।
काफी हो जाता है, लेकिन पूरे शरीर को वो एक्सरसाइज होना चाहिए, सिर्फ चलने से काम नहीं होगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट को घुटने का दर्द होता है, वो घर से बाहर नहीं जा सकते या उनके घर में आजू बाजू टहलने की जगह नहीं है, तो आप बैठे बैठे घर में टीवी देखते देखते ऐसे छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये डंबल बाजार में मिलते हैं, आप ले आइए, या खाली प्लास्टिक बॉटल है, वाटर बॉटल, उसमें आप एक पानी भरेंगे तो 1 किलो का डंबल बन जाता है। तो इसको अगर आप 10-10 बार ऊपर नीचे या छाती के पास, बाजू पास, ऐसे आप 50 बार भी करेंगे तो काफी अच्छा एक्सरसाइज होता है, बैठे बैठे हो जाएगा। सेम वे बैठकर भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो कभी ना बोलिएंगे कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, बैठे बैठे टीवी देखते हुए आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल वाला, ये 10-20 बार सुबह शाम करेंगे, काफी एक्सरसाइज होगा। और इसका इंसुलिन एक्शन इसके बाद, एक्सरसाइज के बाद अच्छा होगा, आपकी शुगर कम आएगी। तो ये एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस आपकी शुगर कम करती है। हमारी पेशेंट इन्होंने ऐसे वाटर बॉटल है, एक्चुअली इसके हाथ में एक वाटर बॉटल है, ये मॉल्स में मिलते हैं, उसमें आपने पानी भरा तो वाटर बॉटल भी बनता है और डंबल भी बनता है। तो ये लेके एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं बिना चले हुए। तो ये हम प्रोग्राम चलाते थे पहले मुकुंद नगर में पॉली क्लिनिक में, लेकिन कोविड की वजह से नहीं चला पाते हैं। तो ऐसे भी कुछ एक्सरसाइज, डंबल लेके आप छाती फुला सकते हो, तो ये आप ले सकते हो बाजार से। मैं आपको जैसे मेरे घर में भी है, तो ये एक्सरसाइजेस मैं घर में खुद करता हूँ। तो ये बाजार में मिलते हैं, या वाटर बॉटल भी आप ले सकते हैं और ये ऐसा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मैं सुबह शाम करता हूँ 10-10 मिनट, तो आप भी कर सकते हैं। और कुछ प्रकार एक्सरसाइज के, मिनी स्क्वाट्स, कुर्सी का आप सहारा लेके, डर गिरने का डर नहीं, ऊपर नीचे आधा आपको बैठना है और खड़े रहना है। आप टीवी देख रहे हैं, आप सिंपल 15 मिनट के लिए आप कर सकते हो। तो इससे आपकी कैलोरीज बर्निंग भी अच्छी होगी, इंसुलिन एक्शन अच्छा होगा, डोज आपका इंसुलिन अगर चालू है कम लगेगा, गोलियां कम लगेगी। तो सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा टाइम भी जरूरी नहीं है। ये हील रेज है, आपको कुर्सी का सहारा लेके खड़ा होना है और सिर्फ आपकी जो हील्स है उसको खड़ा रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये क्रैम्प्स के लिए भी अच्छा है, इंसुलिन एक्शन भी अच्छा होगा, कैलोरी बर्निंग भी अच्छा होगा, और आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो अभी मैंने एक्सरसाइज के बारे में आपको दोनों एक्सरसाइजेस मैंने बताया, घर के बाहर जाके, या जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए भी है, जिनको घुटने का दर्द है। अब कुछ पेशेंट इंसुलिन जो ले रहे हैं वो कुछ गलती करते हैं। तो ये हमारे पेशेंट के फोटोग्राफ से, एक्चुअली जो वेलनेस सेंटर में आए हुए हैं, और जब हम पूछते हैं आप इंसुलिन बराबर ले रहे हैं क्या, तो उनका जवाब रहता है नहीं, मैं बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, मैं 10 साल से ले रहा हूँ। तो ये दोनों पेशेंट मैंने पकड़े हैं जो बहुत सालों से इंसुलिन ले रहे हैं। तो एक ही जगह अगर आप इंसुलिन लेंगे तो ऐसे ही काला हो जाता है, वो स्किन जो है कड़क हो जाती है, और इस एरिया में अगर आप इंसुलिन लेंगे बार बार तो वो इंसुलिन डोज कुछ काम का नहीं रहता है, उससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी नहीं, ज्यादा इंसुलिन डोज लगेगा। ये दूसरे पेशेंट है जिनको मैंने जबरदस्ती वेलनेस सेंटर में बुलाया, मुझे दिखाइए आप कैसे इंसुलिन लेते हैं। तो आप देखेंगे ये रेड जो है ये पूरा काला हो गया है। वो 10 साल से एक ही जगह इंसुलिन ले रहे थे, वो पूरी जगह कड़क हो गई थी,
और ये इंसुलिन एक ही जगह लेने का साइड इफेक्ट है, उसको लाइपो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो उसमें अगर आप इंसुलिन लेंगे तो ये काम का नहीं होता है, इंसुलिन एक्शन बराबर नहीं आएंगी। तो सही तरीका कैसे है लेने का, तो पेट पर आप ले सकते हैं, ये एरिया में जो ब्लू मार्क है, हाथ के आउटर पोर्शन पे लेना है, थाइज जो है उसके आउटर पोर्शन पे भी लेना है। लेकिन लेने का सही तरीका, अगर आप एक जगह शुरुआत करेंगे, सुबह यहां लिया एक जगह, शाम को दूसरी जगह, दूसरे दिन तीसरी जगह, उसके आगे के दिन चौथी जगह, तो साइड रोटेशन करना है, साइड रोटेशन भी करना है, और उसी क्वाड्रेंट में भी नीडल को घुमाना है। तो ये सिंपल चीजें लोग कर नहीं पाते हैं, और फिर उनको इंसुलिन ज्यादा लगता है और डोज ज्यादा लगता है। तो एक छोटा सा वीडियो है जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए है, लेकिन जिनको अभी इंसुलिन नहीं है वो भी देख ले, क्योंकि आगे अगर जरूरत पड़ी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये देख लीजिए। तो ये कार्ट्रिज का पेन का वीडियो है। तो इसमें ऐसे कार्ट्रिज केस होता है, उसको अनस्क्रू कीजिए, फिर ये रबर वाला अंदर ढकेल दीजिए, 0 पर मार्क होगा। आपको वेलनेस सेंटर से ये कार्ट्रिजेस दिए जाते हैं, तो वो कार्ट्रिज केस में डालिए, फिर ये पेन को स्क्रू कीजिए अच्छे से, फिर सलाइन स्वाब से एक बार थोड़ा सा वाइप कर लीजिए अल्कोहल स्वाब से। फिर जिनको क्लाउडी इंसुलिन है, यानी कि ह्यूमन मिक्सटार्ड, ह्यूमन इंसुलिन 3070 है, उनको ऐसे शेक करना है लेने के पहले। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जिनको दूध वाला इंसुलिन जो दूध जैसा दिखता है वो इंसुलिन के लिए। फिर नीडल निकालिए, नीडल लगाइए, हर 2-3 दिन में एक नीडल होना चाहिए। कैप रिमूव कीजिए, दोनों कैप। फिर आपका जो डोज रहता है उसके लेने के पहले 2 यूनिट डायल कीजिए, और वो 2 यूनिट वेस्ट कीजिए, 2 यूनिट्स वेस्ट, वो एयर निकालने के लिए रहता है। फिर इसको, ये तैयार हो गया पेन, तो इसको प्राइमिंग कहते हैं। फिर आपका जो डोज है वो डायल करो, फिर ऐसे 90 डिग्री रखने का है। बहुत सारे लोग उल्टा रखते हैं, ऐसे 30-40 डिग्री से लेते हैं, वैसा नहीं। और आप जब स्किन में पियर्स करते हो, ये प्लंजर दबा देने का, पंजर दबाने के बाद 10 सेकेंड उधर ही रखना है इंसुलिन का पेन या सिरिंज। तुरंत सिरिंज या पेन नहीं निकालना है, क्योंकि 10 सेकेंड लगता है पूरा इंसुलिन कार्ट्रिज से स्किन में जाने के लिए। और फिर निकालिए, और फ्रिज के डोर में सबसे नीचे पार्ट में रखिए। तो ये सही इंसुलिन लेने का तरीका हो गया। तो ये लेक्चर समाप्ति के पहले हम थोड़ा सा रिहर्स कर लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो पहली बात तो आपका बॉडी वेट, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 18 से 24 के बीच में रखना है। फैट का कंपोजिशन आपको कंट्रोल में रखना है, लेस देन 20%। पेट की जो चर्बी है, फैट कंटेंट है, लेस देन 10%। पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ी जगह खाली रखनी है। ज्यादा प्रोटीन खाने हैं और कम कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, शुगर यानी कि ग्लूकोज। हर खाने के साथ एक फल, पूरा फल, आधा नहीं पूरा फल खाना है। और हर हफ्ते 150 मिनट तक
एक्सरसाइज, उससे ज्यादा किया तो अच्छा। तो ये अगर आप 5 पॉइंट के ऊपर काम करेंगे तो आपका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल होगा। जो लोग ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं करते रहिए, जो लोग शायद 2-3 पॉइंट में कम पड़ रहे हैं उनको उसके ऊपर काम करना है, और आपको यही 5 पॉइंट के ऊपर काम करते रहना है जिंदगी भर, तो आपका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल रहेगा। तो ये हमारा लेक्चर था, ये फर्स्ट और लास्ट ट्यूसडे को होता है। अब इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है। अगर 1-2 प्रश्न मैं लेता हूं क्विक, जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है 1-2-3 मिनट में पूछ लीजिए, क्योंकि 1 घंटे का हो गया है लेक्चर। अगर अभी नहीं पूछ सकते हैं तो आप जब वेलनेस सेंटर में आएंगे तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हॅलो डॉक्टर. हा बोला, नाव सांगा तुमचं. माझं नाव विनायक कुलकर्णी आहे. बोला. हा, तुम्ही फारच छान लेक्चर दिलेले आणि बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झालेल्या आहेत. आता त्याप्रमाणे फॉलोअप करू मी. फक्त मला एक विचारायचं की तुम्ही अंडी खायला सांगितली, तर ती साधारण दिवसाला किती, एक अंड सफिशियंट आहे का दोन? हा, आता कसं आहे की तुमचं जो क्वांटिटी आहे ही पूर्णतः तुमचा किती भूक आहे, किती पोटात जागा आहे. पण तुम्ही अजिबातच अंडी खात नसाल तर एकदम 4-5 अंडी वगैरे खायला सुरुवात करू नका, कारण तुमच्या पोटाला ते पचलं पण पाहिजे. तुम्ही 1 अंड 2 अंड असं सुरू करा, आणि जेवढं तुम्हाला सहजासहजी झेपेल तेवढेच तुम्ही क्वांटिटी घ्या. पण स्टार्ट विथ 1, 2 आणि देन बिल्ड अप. तर आठवड्यातनं 3-4 वेळा जरी खाल्लंय, उकडलेली जर खाली तर बेस्ट. त्याच्यातलं दोन्ही व्हाईट आणि येलो दोन्ही खाऊ शकता. हो, कारण त्यात एवढं फॅट नसतं, म्हणजे असतं त्याच्यामध्ये, पण आपल्याला अगदीच फॅट खायचं असं नाहीये. थोडंसं फॅट आपल्याला खायचं आहे, तेवढंच असतं त्याच्यामध्ये. चालेल, थँक्यू. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आता ज्वारीच्या, बाजरीच्या, अगदी मी त्याच्यामध्ये नागलीचं पीठ टाका, त्याच्यामध्ये नाचणी टाका. असं मिक्स्ड फ्लोअर रोटी जर बनवली तर त्याच्याने शुगर कमी होते, वाढत नाही. खूपच छान तुम्ही सांगितलंय. आता त्याप्रमाणे फॉलो. अजून कोणाचे प्रश्न असतील तर विचारा. आणि पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी काय? आता त्याला व्यायामच करावा लागेल. आपण जे व्यायाम मी सांगितले ते हळूहळू सुरू करा. पोटाचा घेर नक्की कमी होईल. फक्त गुडघे दुखत असल्यामुळे जॉगिंग असं मला जास्त जोरात करता येत नाही, पण साधारण 5-6 किलोमीटर चालणं करतो आणि सायकलिंग करतोय 5-6 किलोमीटर सकाळ संध्याकाळ. चालू ठेवा. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा, नाही तर आपण त्याचा समारोप करू. काही पेशंटला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील ह्या प्रोग्राम नंतर, तर मी एनी टाइम त्या नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर तुम्ही विचारा. काही पेशंटला गोळ्यांच्या काही अडचणी येतात. त्याचं कारण असं असतं, एक मी सांगू इच्छितो की आपल्याला ज्या गोळ्या मिळतात वेलनेस सेंटरमध्ये त्या तुम्ही पडताळून घ्या. तुम्हाला, आणि बरेच पेशंट गोळ्या खाताना चुका करतात. कधी कधी ब्लड प्रेशरची आणि डायबिटीजची गोळी सारखीच दिसते, त्याच्यामुळे डबल डोस होतो. काही पेशंटला घाबरल्यासारखं होतं, घाम येतो किंवा अस्वस्थ वाटतं गोळ्या खाल्ल्यानंतर, तर ती गोळी तुम्ही काय करायची, तुम्ही आणून दाखवायची पुढच्या वेळेला. मग ती बदलता येते किंवा तिचा डोस आपण कमी करू शकतो, आणि त्याच्यानुसार तुमच्या कुठली गोळी सूट होतीये ती आपण तुम्हाला देऊ शकतो. अगदीच म्हणजे त्याच्यामध्ये अशी काही अडचण नाहीये. आपल्याकडे मिळणाऱ्या गोळ्या चांगल्या प्रतीच्या आहेत. फक्त तुमचं समजणं, ते कशा घ्यायच्या ते समजून घ्या व्यवस्थित. धन्यवाद. तुम्ही सगळे कार्यक्रमाला आल्याबद्दल आणि प्रश्न विचारल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार. आणि तुम्ही सगळे सांगितलेल्या सूचनांचं पालन करा. गुड नाईट. खूप खूप धन्यवाद सर, खूप छान लेक्चर होतं. थँक्यू. थँक्यू. बाय. छानच माहिती खूपच छान दिलेली आहे.